कई साल पहले मध्यकालीन भारत में राजस्थान के तपते मरुस्थल के बीचों बीच एक विशाल और रहस्यमय किला खड़ा था। इस किले को लोग काली छाया के नाम से जानते थे। दिन के उजाले में भी इस किले पर अजीब सी उदासी छाई रहती थी और रात होते ही यह किला जैसे जिंदा हो उठता था। कहा जाता है कि इस किले में राजवर्धन नाम का एक बहुत शक्तिशाली जादूगर रहता था। राजवर्धन साधारण इंसान नहीं था। वह तंत्र मंत्र, काली विद्या और मृत आत्माओं से संवाद करने की शक्ति रखता था। लोग कहते थे वह अंधकार को आदेश दे सकता था और परछाइयों को जीवित कर सकता था। किले के भीतर पत्थर की गहरी तहखानों में राजवर्धन रात रात भर प्रतिबंधित ग्रंथों को पढ़ता और अमृता का रहस्य खोजता। एक अमावस्या की रात उसने ऐसा अनुष्ठान शुरू किया जिसे सदियों पहले ही निषिद्ध कर दिया गया था। किले के आंगन में खून से बने चिन्ह उकेरे गए, मशालों की आग नीली हो गई और आकाश अचानक काला पड़ गया। जैसे ही राजवर्धन ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तेज आंधी चली और अंधकार ने किले को निगल लिया। उस रात किले के सैनिक, सेवक और वहां रहने वाला हर इंसान रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सुबह हुई लेकिन किले से एक भी आवाज नहीं आई। पक्षियों ने उस जगह उड़ना छोड़ दिया और हवा भी वहां रुक सी गई। कुछ ही दिनों में यह किला एक श्राप बन गया। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि रात में किले की दीवारों से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और परछाइयां चलती दिखाई देती हैं। इसके बाद सदियां बीत गईं। किला खंडहर बन गया, लेकिन उसका श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ साल पहले कुछ खोजकर्ता इस किले की सच्चाई जानने पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उनकी टॉर्च अपने आप बुझने लगी। दीवारों से धीमी चीखें सुनाई देने लगी। अचानक अंधेरे में एक जानी पहचानी आकृति उभरी। राजवर्धन। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। अगले ही पल वे लोग किले से बाहर भाग निकले, लेकिन जाते जाते उन्होंने महसूस किया किला उन्हें देख रहा था। आज भी काली छाया मरुस्थल के बीच खड़ा है, खामोश लेकिन जागता हुआ।